Hello students, welcome to the class, and today we are going to see the system of linear homogeneous equations, and we'll see here condition for the system of linear homogeneous equation to have a non-trivial, that is non-zero solution, and we'll see the solved example based upon this. So first of all, we'll see this concept of this system of linear homogeneous equation. Consider the system of equation as like this: a1x plus b1y plus c1z equals to 0, a2x plus b2y plus c2z equals to 0 and it is a3x plus b3y plus c3z equals to 0. यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जो RHS पार्ट है हमारे पास 0 है. नॉन होमोजेनियस सिस्टम के अंदर यहाँ पे एटलीस्ट एक तो भी क्वांटिटी हमारी नॉन जीरो होती है. अगर सभी एलिमेंट यहाँ पे RHS पार्ट में 0 है इक्वेशन के, देन द सिस्टम विल बिकम इट इज व्हाट होमोजेनियस इक्वेशन. इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर. व्हाई? बिकॉज द डिग्री ऑफ xyz इन ईच इक्वेशंस इट इज व्हाट 1. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन. In the problem you may have it is 3 equation or 4 equation और number of variable में भी 3 और 4 likewise. So यहाँ पे मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिए हैं. तो पहले तो हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं. मैट्रिक्स फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ इट इज व्हाट xyz एंड राइट डाउन इन इट इज वन मैट्रिक्स, that is a1 b1 c1, a2 b2 c2 and a3 b3 c3. So we have written in the first matrix multiply to it is what xyz equated to the RHS part which is a null matrix, column null matrix we are having. और हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है विच इज ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ xyz, ओके, उसको हम डिनोट करते हैं a, और बाद में जो कॉलम मैट्रिक्स xyz है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से, एंड दिस नल मैट्रिक्स वी डिनोट बाय इट इज बिग जीरो. सो x इक्वल्स टू दिस जीरो इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. तो इसको हमने बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को x इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में, ओके. और वहां पे हम कहते हैं a इज व्हाट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, X is an unknown matrix and this big zero is a null matrix. Now we write down the augmented matrix that will be given by C equals to, it is a combination of A and the null matrix. Okay. So matrix A आप यहाँ पे as it is लिख देंगे with this null matrix, column null matrix 0 0 0. Up to this I suppose it is clear. Now what you do here, I consider the equation Ax equals to 0. पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि गिवन सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट रहता है या नहीं, ओके, और कौन से कंडीशन पे कंसिस्टेंट रहता है, कौन से कंडीशन पे कंसिस्टेंट नहीं रहता है. सपोज आई कंसिडर इट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज व्हाट नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर ये नॉन सिंगुलर है तो A इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ओके, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर A इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो व्हाट वी डू हियर, आई जस्ट मल्टीप्लाई टू द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, बाय A इनवर्स इन द इक्वेशन नंबर 4. तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज व्हाट A inverse A into X equals to A inverse into this null matrix. So A inverse into A क्या होता है, it is what I into X, and A inverse into this null matrix will be it is what null matrix multiplication, and I into X will be it is what just X because this is the unit matrix. If I multiply the unit matrix with any matrix I will get the same matrix. So X equals to 0. अभी X equals to 0 का मतलब क्या है, it is what X is what xyz and this 0 is what null matrix 0 0 0. This means that value of X is 0, Y is 0 and Z is 0. तो ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन फॉर दिस लीनियर होमोजेनियस सिस्टम. यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, द सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड हैव सोल्यूशन X इक्वल्स टू 0, Y इक्वल्स टू 0, Z इक्वल्स टू 0. मतलब होमोजेनियस सिस्टम को हमेशा एक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा. दैट इज अगर हमने यहाँ पे X का वैल्यू, Y का वैल्यू, Z का वैल्यू 0 0 0 पुट अप किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना ही है. मतलब लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं और उसको एक सोल्यूशन दैट इज अ जीरो सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट होता है. यहाँ पे सभी वैल्यू जीरो, इसलिए हम कहते हैं इसको जीरो सोल्यूशन या इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं. बट हमको यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं निकालना है, हमको यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है, मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन निकालना है. अब देखिए हमको ट्रिवियल सोल्यूशन कब मिला था, जब हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 लिया, ओके. अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 लूंगा तो मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा. तो आई कंसीडर द सिस्टम Ax इक्वल्स टू दिस 0, दिस विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. आई कैन से इफ एंड ओनली इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0. तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरी. 0 के अगर डिटरमिनेंट ऑफ A equals to 0 है, then this system Ax equals to 0, homogeneous system will have a non-trivial solution. Non-trivial मतलब it is what? Non-zero solution. Determinant of A equals to 0 means the coefficient matrix is what? Singular. So आपको दो चीजें याद रखनी है. The homogeneous system Ax equals to 0 will have a non-trivial solution that is called as non-zero solution. If the determinant of coefficient matrix is what? 0, and if the determinant of coefficient matrix is not equals to 0, we will have it as what? Trivial solution, that is zero solution. So let us see the example. Example number 1. Solve the following system of equation. So here if you observe, we are having the 4 equation in 3 variable x, y, z, and where the RHS part is what? 0. तो RHS part अगर 0 है तो that is this is nothing but the system of homogeneous equation.
So let us see the solution. We write down the given system of equation one by one. Okay, this 4 equation, and then we write down the matrix form for this given system of homogeneous equation. X, Y, Z के कोएफिशिएंट्स को मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स में लिखूंगा. इट इज व्हाट 1 3 2 2 minus 1 3 3 minus 5 4 1 17 and 4. Okay, this we have written here. Multiplied to the column matrix x y z equated to the column matrix. It is what 0 0 0 0. Because यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं. हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसको हम डिनोट करते हैं ए से. कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड को डिनोट करते हैं इट इज कैपिटल एक्स से. दिस इज व्हाट नल मैट्रिक्स 0 वी आर हैविंग. देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज व्हाट मैट्रिक्स ए एंड द नल मैट्रिक्स. हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में आरएचएस पार्ट को बी से डिनोट किया था. आप भी उसको यहाँ पे बी से डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज बिग जीरो से भी आप डिनोट कर सकते हैं. इट इज योर चॉइस. तो मैट्रिक्स सी दैट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इट विल बी गिवन बाय लाइक दिस. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो कंप्लीट मैट्रिक्स जो सी है इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये हमारे पास है 4x4 मैट्रिक्स, तो इसका इजीली हम अपर ट्रायंगुलर निकाल सकते हैं. तो सॉल्यूशन के लिए हमको अपर ट्रायंगुलर निकालना पड़ेगा. सो ये हो गया हमारा डायगोनल, और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हमको यहाँ पे भी जीरो करना पड़ेगा. मतलब कौन से, ये 2 3 और 1 इस पोजीशन पे जीरो करना पड़ेगा. उसके बाद ये -5 17 और उसके बाद ये 4. ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट आपको जीरो करने पड़ेंगे. आप कैसे करेंगे, आप पाइवोटल एलिमेंट का यूज करोगे. जैसे पहले यहाँ पे आप इस 1 का यूज करोगे और बाद में इन तीनों क्वांटिटीज को यहाँ पे जीरो करोगे. उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इस पोजीशन पे उसे यूज करके हम इसके नीचे के 2 एलिमेंट जीरो करेंगे, एंड देन इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा उसका यूज करके हम इसे जीरो करेंगे. तो इस तरह से हम निकालते हैं व्हाट अपर ट्रायंगुलर. तो यहाँ पे मुझे बताइए आप रो ऑपरेशन क्या लगाएंगे. R2 R3 और R4 में आपको चेंज करना है. अभी पहले ये 3 क्वांटिटी हमको जीरो करनी है. तो पहला ऑपरेशन आ जाएगा इट इज व्हाट R2 माइनस इट इज व्हाट 2R1. बिकॉज आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो आ जाता है. अब इसको जीरो करना है मुझे. यहाँ पे 3 है यहाँ पे, तो हो जाएगा इट इज व्हाट R3 माइनस 3R1 आप लगा सकते हैं. और यहाँ तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन ही रहेगा, इट इज व्हाट R4 माइनस R1. तो ये आपको 3 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे. तो आपके ये जो 3 क्वांटिटीज है जीरो आ जाएगी. तो आपको एक कंप्लीट रो पे अप्लाई करना पड़ेगा. और यहाँ पे आपको जो लास्ट कॉलम दिख रहा है ये तो जीरो ही है. तो यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कीजिए ये तो जीरो ही आने वाला, मतलब लास्ट कॉलम की एंट्री हमेशा जीरो ही रहने वाली है. Now we apply this row operations and we will get here this quantity, that is 3 क्वांटिटी जीरो हो गई. बाकी आप पूरे रोज पे उसको अप्लाई कर देंगे. मैं आपको एक रो पे अप्लाई करके बता देता हूँ. जैसे R2 माइनस 2R1 अगर हम ले रहे हैं तो इट इज अबाउट R2 माइनस 2R1. तो -2 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0. फिर -1 -2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इट इज अबाउट -6. -6 और -1 क्या हो जाएगा -7. और उसके बाद यहाँ पे फिर से R2 माइनस 2R1 हम कर रहे हैं. सो इज अबाउट 3 -2 मतलब -4. तो 3 - 4 इज व्हाट -1. और यहाँ पे आगे इट इज व्हाट 0. वैसे फिर आप R3 में भी अप्लाई करेंगे ऑपरेशंस, रो ऑपरेशन, और R4 में भी, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा. अब देखिए अभी हमको निकालना है अपर ट्रायंगुलर. डायगोनली हम नीचे जाते हैं. अब ये जो -7 है इस पोजीशन पे, इसका यूज करके मैं अभी इन दोनों एलिमेंट को जीरो करूंगा. तो इट इज सिंपल. देखो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप करेंगे तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में सब्ट्रैक्शन ले लिया तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों का फिर बाद में एडिशन ले लिया, दैट इज R4 और R2 का, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा. तो हम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, R3 माइनस 2R2, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी. और बाद में R4 प्लस 2R2 ये आप करेंगे तो इस क्वांटिटी को आप जीरो कर सकते हैं. तो ये ऑपरेशन आपने लगाया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जीरो मिल गया और ये क्वांटिटी भी आपकी इजीली जीरो हो गई. यहाँ पे देखिए अब आपको अपर ट्रायंगुलर यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया. फर्दर कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी. अपर ट्रायंगुलर निकलने के बाद अब यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे. तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप नॉन होमोजेनियस सिस्टम का जो कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट है उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितनी दिख रही है, इट इज व्हाट 2. सो हमारा रैंक ऑफ सी क्या हो गया, इट इज व्हाट 2. और वैसे आप बोल सकते हैं रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो इट इज व्हाट 2, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो वहां पे 2 है. तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए, मतलब सिस्टम तो कंसिस्टेंट है. सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब देयर विल बी द सॉल्यूशन. और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3. सो रैंक इज लेस देन द number of unknown, so therefore we'll have it is what infinite solution. So in the maximum example in homogeneous system you will get it is what infinite solution. अब infinite solution हम निकालेंगे कैसे, let us see here. We have the quantity x equals to this null matrix 0. आपको equivalent matrix A यहाँ पे लिख देना है और x आपको पता है is what x y z और this null matrix 0 is nothing but what 0 0 0 0 हमारे पास है. अब इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे. पहले कैसे करोगे, 1 into x प्लस 3 into y प्लस 2 into z इक्वल्स टू 0. पहला इक्वेशन हो गया. दूसरे के लिए 0x लिखने का जरूरत नहीं है. सेकेंड इक्वेशन के लिए इट इज व्हाट 0x
-7y - z इक्वल्स टू 0। बाकी यहाँ दो रोज 0 है तो वो इक्वेशन हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको इक्वेशन कैसे मिलते हैं, देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन x + 3y + 2z इक्वल्स टू 0 एंड -7y - z इक्वल्स टू 0। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन डील किया था तब आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर रैंक r है ओके एंड इट इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन, दैट टाइम हम n - r निकालते हैं और जो n - r आता है उतने वेरिएबल को हम असाइन करते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यू। इसे हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, इट इज अबाउट 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3 x, y और z। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज 3 - 2 मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन कितना आ रहा है, इट इज अबाउट 1। ये जो 1 आया है इसका मतलब है कि आपको एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी वैल्यू यहाँ पे असाइन करने पड़ेगी। आप x को कर सकते हैं, y को कर सकते हैं, अदरवाइज z को। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम z इक्वल्स टू k लेते हैं और x और y का वैल्यू देन इन टर्म्स ऑफ k हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 2 and 1। लेट z इक्वल्स टू k और ये z का वैल्यू मैं यहाँ पुट अप करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो हो जाएगा -7y - k को आप RHS पार्ट में ले लो, ये हो जाएगा -7y इक्वल्स टू k। आपको y का वैल्यू निकालना है तो -7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू -k/7। तो आपके पास अभी z भी है y भी है इन टर्म्स ऑफ k। इक्वेशन नंबर 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, ओके y के जगह पे पुट अप कर दिया -k/7 और z के जगह पे पुट अप कर दिया इट इज व्हाट k। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -3k, दिस व्हाट 7 2 14k। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -3k + 14k अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे सिर्फ। सो -3k + 14k क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 11k/7। तो x का वैल्यू हो जाएगा -11k/7। तो आपको x आ जाएगा -11k/7, y is -k/7 and z equals to k। This is the required solution we are having for the given system of equation, and here this is nothing but the infinite solution. Why? Because k is a arbitrary constant. This way we solve the example on it is linear homogeneous system of equation. Now we will see the two more examples here. Let us move for the next example. Example number 2. Show that the only real value of p for which the following equations will have a non-trivial solution is 6. तो यहाँ पे आपको बताना है for p equals to 6 for this only real value will have it is non-trivial solution for this system of equation. So if you see here it is nothing but the homogeneous system. अब homogeneous कैसे है, now this is the homogeneous system. How it is, अगर मैं px को लेफ्ट पार्ट में शिफ्ट करता हूं तो हो जाएगा -px और RHS में क्या आ जाएगा 0 और कोई कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे नहीं है। वैसे मैं py को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर सकता हूं और pz को भी यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट कर सकता हूं। सो हम इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, देखिए अगर मैंने px को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो मैं x कॉमन निकाल सकता हूं, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - p × x + 2y + 3z इक्वल्स टू 0। वैसे py को अगर आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो आप y कॉमन निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 1 - p × y और बाकी क्वांटिटी एज इट इज 3x और 2z। देन pz को आप थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए और वहां से फिर आप z कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिलेगा 1 - p × z इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन जहां पे आपके RHS पार्ट यहाँ पे 0 आ गए हैं। तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आप जस्ट कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z, राइट इनटू द मैट्रिक्स and then into the column matrix x, y, z equals to the null matrix 0 0 0। हम इसको डिनोट करते हैं a x और null matrix 0 से। तो what is a will be, a will be this matrix we are having coefficient matrix, this x is what x, y, z and this 0 is what a null matrix 0 0 0। अब ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब रहता है, कब रहता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, व्हेन वी आर हैविंग द डिटरमिनेंट ऑफ a equals to 0। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0, देन विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। आई विल एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट बाय यूजिंग द फर्स्ट रो। आप कोई भी रो से एक्सपांड कर सकते हैं, मैं फर्स्ट रो से यहाँ पे एक्सपांड करता हूं तो 1 - p एज इट इज रहेगा, रो और कॉलम को छोड़ दिया, इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - p² देन -6 देन -2 हम लिखेंगे, ये क्वांटिटी यहाँ पे, ये कॉलम रो छोड़ देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 × 1 - p, दिस इज 2 × 2 दैट इज -4। उसके बाद +3 इंटू व्हाट इज इट 3 × 3 देन 1 - p इंटू इट इज 2 दैट इज रिटर्न हियर इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 1 - p 1 - p मतलब ये क्यूब हो जाएगा -6 टाइम्स ऑफ 1 - p। इसे भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 3 -6 एंड दिस इज व्हाट +8, दिस इज 3 × 9 27, दिस इज 3 × 2 -6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1 - p क्यूब को आप एज इट इज रखिए, 1 - p 1 - p और 1 - p के 3 टर्म्स है विथ -6 एंड -6 एंड -6। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -18 1 - p और बचा 8 + 27
दैट इज नथिंग बट 35। तो ये इक्वेशन हमको आ गया। इसको आप तो सिंप्लीफाई कर दीजिए 1 माइनस पी क्यूब को और 1 माइनस पी, और आपको क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा पी में, जहां से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। या अदरवाइज मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस पी को आप ए ले लीजिए, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम व्हाट इज इट, ए क्यूब हो जाएगा माइनस 18a प्लस इट इज 35। अब इस इक्वेशन के आप रूट्स निकाल लीजिए। रूट्स आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आपको जो भी मेथड पता है, क्यूबिक इक्वेशन की कोई स्टैंडर्ड मेथड तो नहीं है, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको फैक्टराइज भी करते हैं। अगर मैंने इसको फैक्टराइज किया तो ऐसा होता है a प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। ओके, ये आपको नहीं आता तो डायरेक्टली आप कैलसी से रूट कैलकुलेट कीजिए, वो आते हैं माइनस 5, इट इज व्हाट 5/2 प्लस √3/2y 5/2 माइनस √3/2i। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 रूट्स मिले बिकॉज ये क्यूबिक इक्वेशन है। सो ये 3 रूट्स में से हमारे पास 2 रूट तो कॉम्प्लेक्स है, हमें जो वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करना है वो रियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे a = 1 माइनस p पुट अप किया, ओके, तो यहां से तो मुझे कॉम्प्लेक्स रूट्स ही मिलने वाले हैं, तो मैं सिर्फ a = -5 लूंगा ये वाली क्वांटिटी, और यहां पे मैं a को रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस p से, जहां से मुझे p का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पे देखिए हमने जो p का वैल्यू निकाला, कैसे निकाला है, डिटरमिनेंट को हमने इक्वेट किया 0 से, जो कंडीशन थी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, और वहां से फिर हमने ये a के वैल्यू -5 निकाला, और अब हम क्या करेंगे, a को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस p से। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज नथिंग बट -p -5 -1 दैट इज -6 हो जाएगा ये, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो p = 6। तो जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रहेगा एंड दैट विल बी ऑब्टेन ओनली फॉर p = 6 दिस रियल वैल्यू, मतलब जो आपको पूछा था शो करने के लिए वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। हेंस वी कैन राइट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ p for which the given system of equations will have a non-trivial solution is 6. So this is very simple। तो आपको यहाँ पे कंडीशन जो थी होमोजेनियस इक्वेशन की नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए वो आपको यूज करनी थी, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a = 0। एक और ऐसा एक सिमिलर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द गिवन सिस्टम विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एंड आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। अब हमको यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू निकालना है और उसके बाद फिर सॉल्यूशन निकालना है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देते हैं 1 by 1, उसके बाद इसका मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख देते हैं कोएफिशिएंट कलेक्ट करके, ओके, देन मल्टीप्लाई टू x y z = 0 0 0। इसको हमारे कन्वीनियंस के लिए डिनोट करते हैं x = दिस बिग 0 से, और उसके बाद a हम डिनोट कर रहे हैं दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कैपिटल X इज व्हाट, इट इज x y z एंड दिस बिग 0 स्टैंड फॉर द नल मैट्रिक्स 0 0 एंड 0। ओके, अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, क्यों, बिकॉज गिवन होमोजेनियस सिस्टम को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब रहता है, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a = 0। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a हम इक्वेट करते हैं 0 से, और नाउ वी कैलकुलेट द डिटरमिनेंट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम कैसे एक्सपांड करते हैं डिटरमिनेंट को, तो वैसे आपको एक्सपांड कर लेना है, आई सपोज आपको आ जाएगा। ओके, इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देन इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, -3 × -14 -4 लैम्बडा × 3 एंड लाइकवाइज जस्ट इसको एक्सपांड कर लीजिए, आपको ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो पहले हम लैम्बडा स्क्वायर का टर्म लिख देते हैं यहाँ पे, -12 लैम्बडा -80 लैम्बडा हो जाएगा -92 लैम्बडा, और बाकी बची हुई कांस्टेंट क्वांटिटी को आपने ऐड कर दिया तो 138। इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, -46 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपको ये चीज मिल जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा -3 = 0। तो इट इज वेरी इजी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इंस्पेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यूज कैलकुलेटर, तो आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे। तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, जैसे भी यहाँ पे 3 1 3 अगर मैंने लिया तो इसको मैं लैम्बडा -1 लैम्बडा +3 लिख सकता हूँ, बिकॉज -1 × 3 मल्टीप्लीकेशन होता है -3, और एडिशन लिया तो क्या हो रहा है, इट इज +2, तो दिस इज करेक्ट फैक्टर। तो यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, लैम्बडा = 1 और -3। So we can say that the given homogeneous system will have a non-trivial solution whenever we are having the lambda values as it is what, 1 and -3. Therefore, for lambda = 1 and lambda = -3, the system will have a non-trivial solution, which is written here. अब हम निकालेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स ए का कॉम्बिनेशन हम लेंगे इट इज नल मैट्रिक्स के साथ, और उसके बाद उसको प्रोसीड करेंगे हम अपर ट्रायंगुलर निकाल के। नाउ योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी इज गिवन बाय, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड दिस नल मैट्रिक्स 0। आप इसको बी भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट मैटर, आप इसको यहाँ नल मैट्रिक्स 0 भी लिखा तो भी चलेगा। नाउ हियर व्हाट वी डू, हम लैम्बडा = 1 पहले यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसा मिल जाएगा, लैम्बडा = 1 पुटअप किया तो ये 1 आ गया, ये 4 आ जाएगा, और ये -1। अब आफ्टर दैट अभी आपको निकालना है यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप कौन से मैट्रिक्स का निकालेंगे, आपको लास्ट कॉलम जो है यहाँ पे इसको छोड़ देना पड़ेगा, ये जो 0 0 0 है, तो आपको ये 3 by 3 मैट्रिक्स आता है,
इसका अपर ट्रायंगल आप निकालेंगे तो ये होगा डायगोनल, इसके नीचे के एलिमेंट आप 0 कर दीजिए बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशंस अभी तक हमने बहुत किए, तो आई सपोज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा आइडिया कैसे हम करते हैं। अगर मुझे अब इसको 0 करना है तो मैं रो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, मैं 4 से R1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 से R2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12 माइनस 12 0। सेम अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 को और बाद में सब्ट्रैक्शन ले लेते तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट 0। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, इट इज 3R2 माइनस 4R1 एंड R2 माइनस 6R1। सो वी विल गेट दिस क्वांटिटी। ये आप ऑपरेशन लगा लेंगे। अब डायगोनली आप नीचे जाएंगे, इस एलिमेंट का यूज करेंगे, इसका नीचे का एलिमेंट आप 0 करेंगे बाय यूजिंग द ऑपरेशन R3 माइनस R2। और उसके बाद फिर then we get the equivalent to the matrix C as this matrix। ये आपका अपर ट्रायंगुलर आ गया। Now we will consider the Ax equals to 0। मैट्रिक्स A का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया, x हमारा XYZ है और नल मैट्रिक्स क्या है 0 0 0। अब इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मिलेगा 3x प्लस y प्लस 5z इक्वल्स टू 0, देन 0x माइनस 10y माइनस 23z इक्वल्स टू 0। और लास्ट वाला लाइन तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है, तो हमको ये दो इक्वेशंस मिल गए। अब देखिए दो इक्वेशंस है, अननोन 3 है, मतलब 3 माइनस 2 करेंगे मतलब 1 आएगा, तो एक वेरिएबल को हम आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करेंगे। तो हम z इक्वल्स टू सपोज a ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, आप k ले सकते हैं, a ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये z इक्वल्स टू a मैं यहाँ पुट अप करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझे मिलेगा माइनस 10y माइनस 23a। 23a को आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो y का वैल्यू आ जाएगा इट इज व्हाट माइनस 23/10 इंटू a। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप y और z का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 3x प्लस दिस इज y प्लस 5z है मतलब 5a। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 5a मतलब इट इज व्हाट 50a आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस माइनस 23a प्लस 50a अपॉन 10। तो दिस इज माइनस 23a प्लस 50a कितना हो जाएगा 27a अपॉन इट इज 10। 27a अपॉन 10 को आपने RHS में लिया तो माइनस 27a अपॉन 10 हो गया, और इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से आपने डिवाइड किया तो आ जाएगा माइनस 9/10a। So therefore our required solution will be this one, x equals to minus 9/10a, y equals to minus 23/10a and z equals to a. So where a is arbitrary, therefore we say that we are having it is infinite solution. अभी हमने लैम्बडा इक्वल्स टू 1 के लिए निकाला हुआ है, अब हम सेकंड वैल्यू के लिए निकालेंगे लैम्बडा इक्वल्स टू -3 के लिए। तो लैम्बडा इक्वल्स टू -3 आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पुटअप करेंगे तो आपको नया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा, और इसी तरह से फिर आपको वहां पे फॉलो करना है और x y z निकालना है। मूविंग फर्दर, लेट अस सी द केस नंबर 2 व्हेन लैम्बडा इक्वल्स टू -3, देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C will be given by this way। ओके, आपने लैम्बडा इक्वल्स टू -3 वैल्यू पुटअप कर दिया तो आपको ये चीज मिल गया। तो पहले आप यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे R2 प्लस 4R1। सो R2 प्लस 4R1 के तो यहाँ पे 0 आता है, R3 माइनस 6 अगर हम करते तो माइनस 18 आ जाएगा। सो 18 माइनस 18 इज व्हाट 0। तो हमने ये दो क्वांटिटी को 0 कर दिया यहाँ पे, और पूरे रो पे आपको ऑपरेशन लगानी है। अब जस्ट आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए R2 और R3 को, तो ये क्वांटिटी भी हमारी 0 आ जाती है। तो R3 प्लस R2 किया, ये क्वांटिटी आपको मिल गई। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, x इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ गया। ये इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स A और इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स 0 हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी डाल देते हैं, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन आएगा माइनस 14y प्लस 23z इक्वल्स टू 0। आई सपोज आपको भी क्लियर है किस तरह से इक्वेशन लिखते हैं। देखिए अभी दो इक्वेशन है, 3 अननोन है, मतलब 3 माइनस 2 करेंगे मतलब 1, तो एक वेरिएबल को आप असाइन करेंगे आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो मैंने सपोज z इक्वल्स टू b लिया, z इक्वल्स टू b ने इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप किया, तो मुझे मिलेगा माइनस 14y प्लस 23b इक्वल्स टू 0। 23b को आपने RHS में लिया माइनस 23b, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा इट इज व्हाट 23 अपॉन 14b। y भी आपको पता है, z भी पता है, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे, y और z यहाँ पे ये हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 14 यहाँ पे डालो, 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा इट इज व्हाट 70b, और यहाँ पे आता है 3 इंटू 23 दैट इज माइनस 69b। तो माइनस 69b प्लस 70b हो जाता है 1b। तो हमारे पास 3x प्लस b/14 इक्वल्स टू 0 आ गया। b/14 को RHS में लिया माइनस b/14, और इसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस b/42। We got the value of x as minus b/14, y is equal to 23/14b and z equals to b this is the required solution, and where b is the arbitrary value, that is arbitrary constant, so we can say we are having a infinite solution। तो आई सपोज एक क्लियर होगा कि होमोजेनियस सिस्टम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स लेते हैं, मतलब जब हम लेटर ऑन पढ़ने वाले कुछ मैट्रिक्स के और टॉपिक्स, वहां पे ये होमोजेनियस सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। मैंने कुछ इसके एक्सरसाइज एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए, इसको आप जरूर कर लीजिए।
अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स का तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करूंगा। एंड एट लास्ट आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई है आपको। अगर आपके कोई रिलेवेंट वीडियोज हैं मैट्रिक्स के आपको देखने हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स गणित संग्रह चैनल देखते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू।